नीट की परीक्षा के बाद जो नतीजा आए उसको लेकर अभी भी लगातार पूरे देश में जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जो इस बार मार्क्स दिए गए, जिस तरीके से टॉपर बनाया गया, उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है। बनारस की बात की जाए, लगभग 40,000 से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपका कितना रैंक आया, और जो धांधली की बात हो रही है ये किस तरीके से आपको लगता है कि धांधली हुई है, और अभी जो चीज़ें चल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है। मैं 3 साल JRS कोचिंग में पढ़ा हूँ। तो मेरा इस साल जो नंबर है 685 नंबर आया है। पिछले बार इस नंबर पे जो रैंक था वो 1200 था और इस बार 6,500 बना है। मतलब सोच 5 गुना लगभग हो गया है। इन्फ्लेशन हर साल होता है, लेकिन इसमें मतलब जैसे ज़्यादा से 3,000 रैंक का था, लेकिन 6,500 जस्ट दुगना। तो मतलब धांधली तो बहुत अच्छे से हुई है, साफ समझ में आ रहा है। लेकिन जो संतोष ना मतलब NTA से एकदम नहीं है। इतना फ्रॉड हुआ है, इतना मतलब पेपर लीक। हरियाणा में मतलब एक ही सेंटर से 8 बच्चे 720 ला रहे हैं। मतलब कौन संतुष्ट हो पाएगा? एक सेंटर से अगर 720 है, मतलब एक अच्छा नंबर ही बच्चों का आ जाए तो वही बहुत होता है। लेकिन एक ही सेंटर से इतना आना मतलब पॉसिबल तो एकदम नहीं है। पेपर लीक हुआ है वहाँ पे, और कई सेंटर में मतलब ये पटना में FIR दर्ज हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन NTA वाले ने खारिज कर दिया है पूरा का पूरा। तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है एकदम। और आपका कितना रैंक आया इस बार? 6,650। जो आपके नंबर आए हैं, इस नंबर पर पिछले साल कितना रैंक आया था? पिछले साल इस नंबर पे 1200 रैंक आया था और इस बार से 6,500, मतलब 6,650, लगभग 5 गुना हो गया पिछले बार से। तो इससे क्या फ़र्क आएगा आपके एडमिशन पे? क्या लगता है आपको? पिछली बार अगर आप एग्ज़ाम दिए होते तो आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता था, और इस बार 6,000 रैंक पर आपको कहाँ जाकर एडमिशन मिलेगा? देखिए, रैंक से बहुत ज़्यादा कॉलेज इफेक्ट पड़ता है। 1200 रैंक काफ़ी अच्छी रैंक है। मतलब 1200 रैंक पे आराम से कोई अच्छा एम्स, जैसे एम्स पटना, मतलब एम्स ऋषिकेश या फिर IMS BHU, मतलब इतना अच्छा कॉलेज मिल सकता था। लेकिन वही जैसे 6,000 भी रैंक अच्छी है, लेकिन रहते हैं उतने टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे। जैसे IMS BHU भी नहीं मिल सकता मुझे। मतलब स्टेट के कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन रहता है ना वी वांट एम्स, मतलब एम्स का एक टैग है, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। देखिए, अंतर को समझिए। दरअसल यही अंतर आया है कि इस बार जो इस बच्चे को रैंक मिला है, इस रैंक पर पिछली बार वो IMS BHU जैसे एक प्रतिष्ठित और देश के टॉप मोस्ट जो मेडिकल के कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। पर इस बार रैंक इनका 6,000 है उस मार्क्स पे। ऐसे में उस टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और इसलिए लगातार धांधली की बात हो रही है। बात की जाए रिजल्ट्स की, 67 लोगों का 100 में से 100% मार्क्स आना, लगातार ये बातें आ रही कि ऐसा हो नहीं सकता, इसमें कुछ धांधली है। आप लोगों का पिटिशन अभी कोर्ट में भी है। किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ पर पहुँचा है मामला? देखिए, एज ए टीचर अगर मैं पेपर को एनालाइज करूं तो पेपर का जो एनालिसिस है वो यही है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार वाला पेपर उसी लेवल का था, ठीक है। और लास्ट ईयर दो ही स्टूडेंट 720 पे थे, और इस बार डायरेक्टली 67 स्टूडेंट हम 720 मार्क्स पे दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लियर कट जो है NTA भले ही अपनी चमड़ी मोटी चमड़ी करके बैठा है, लेकिन उसने खुद अपने आप में जो ग्रेस मार्किंग दे के और भी जो सेंटर के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर वो अपनी आनाकानी कर जरूर है, लेकिन उसको भी पता है कि पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका है। इस बार तो कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से रैंक का इन्फ्लेमेशन हुआ है, इस तरीके से तो हमको गवर्नमेंट सीट UP में कहीं भी नहीं मिल पाएगा, किसी स्टेट में नहीं मिल पाएगा, और पूरा डीमोटिवेशन लग रहा है इस टाइम। और मेरा इस बार का नंबर था 651 नंबर और 28,000 रैंक बना था, और इस बार तो नहीं मिल पाएगा, हमको लग रहा है नहीं मिल पाएगा। कुछ लड़कियां, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग एक लंबे समय से तैयारी कर रही हैं, अब एग्ज़ाम दिया है, तो अब क्या मन में चल रहा है? सर, मेरा नाम आशु राय है। मेरा 612 मार्क्स है। पिछली बार इसी मार्क्स पे रैंक अप्रॉक्स 23,000 थी, और इस बार बढ़ कर के 67,000 हो गई है, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि MBBS कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि UP में 25,000 रैंक तक अप्रॉक्स मिल जाएंगे इस बार सीटें, MBBS कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन 40 से 45,000 रैंक पे जो वेरिएशंस हुए हैं उसका कोई जवाबदेही है ही नहीं, कि कोई ले ही नहीं रहा कि आखिर ये 40 से 45,000 रैंक आखिर बढ़ी कैसी है, जबकि बच्चे लगातार
क्लेम कर रहे हैं एनटीए पे या सरकार पे या जो भी इस चीज़ में शामिल है उन पे क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं ले रहा है कि नहीं ये चीज़ें हुई हैं। ये मतलब साक्ष्य भी आ रहे हैं सामने, फिर भी कोई इसका वो उत्तरदायी नहीं ले रहा है कि ये हमने किया है या किसी ने किया है। उम्मीद है कि या तो रीनीट करवाया जाए या तो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया गया है, जिन जिन सेंटर्स पे मतलब पेपर लीक हुआ है वहाँ पे सारा दोबारा पेपर करवाया जाए। हरियाणा में एक ही सेंटर से 8 बच्चों के मतलब 720 आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? पूरे 36 ईयर्स में सिर्फ 6 बच्चों ने 720 स्कोर किया है। पूरे एक ईयर में 8 बच्चे एक ही सेंटर से 720 स्कोर कर रहे हैं। आप लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, एक लंबे अरसे से पढ़ाते आए हैं बच्चों को, क्या इस तरीके का रिजल्ट्स आपने फिर ऐसे पहले कभी देखा है? नहीं, ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है सर। मेन बात ये है ना कि जो इन्फ्लेशन हुआ है ना वो हायर रैंक पे हुआ है। मतलब जैसे 600 नंबर पे पिछली बार रैंक थी 25,000, इस बार 600 नंबर पे रैंक है 75,000, जबकि 300 रैंक पे पिछली बार 6 लाख रैंक थी, इस बार भी 6 लाख रैंक है। तो अगर बच्चे बढ़े तो लोअर नंबर पे भी तो बच्चे बढ़ने चाहिए थे ना। तो लोअर नंबर में बच्चों का रैंक बहुत डिफरेंस नहीं है, 5% 10% का अंतर है, लेकिन जो हायर रैंक है जिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वहाँ पे 4 से 5 गुने का अंतर है। तो इसको जस्टिफाई कीजिए ना। ऐसा क्यों हुआ कि आज 600 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे बढ़ गए और 300 नंबर लाने वाले एवरेज बच्चे बढ़े ही नहीं? यह जस्टिफाइड है क्या? जबकि ऐसा होता नहीं है। लोअर रेंज में बच्चे भी 4 गुना बढ़ गए होते तो मुझे बात समझ में आती। जैसे लोअर कट पिछली बार 647 था, इस बार 666 से 20 नंबर बढ़ा है। तो ठीक है, लोअर कट भी तो बढ़ जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए था। लोग आते हैं बाहर से तैयारी करने, हम खुद आए हैं, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ और यहाँ बनारस में रह के तैयारी करता हूँ। तो मेरे को इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे फिर से ड्रॉप लें क्या, कहीं अगली बार फिर न ऐसा हो जाए। अगर अब कुछ फैसला इस समय नहीं आता है तो अगली बार के लिए तो फिर हिम्मत नहीं पड़ रही कि अगली बार ड्रॉप लें और कुछ तैयारी फिर से करें। और इस बार मेरा 615 नंबर है और उस पर रैंक 64,000 है, तो इस पे तो लगभग मुश्किल ही है कि नहीं मिलेगा एकदम। देखिए, मैं तो फैकल्टी हूँ यहाँ इंस्टीट्यूट में और वाकई इससे बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल 605 या 610 नंबर जिनको आया था और उनको कोई एक कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा मैं 1 साल और मेहनत करूँगा और मुझे बहुत अच्छा कॉलेज अगले साल मिल जाएगा। और इस साल वो 650 भी लेकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी डाउटफुल है कि उनको कॉलेज मिल भी पाएगा कि नहीं। इस बार सबसे बड़ी खामी तो ये है कि रिज़ल्ट को लेकर के ही एक गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये बताइए कि जो आप लोग पढ़ाई कर रही हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं इसको देखकर अगले साल की जो तैयारी है उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है इसको? सर, इससे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं तैयारियां करने। हमारे पेरेंट्स बहुत ही मतलब एफर्ट्स लगाते हैं, उनके हमारी बहुत ज़्यादा होप रहती है कि हमारा बच्चा एक ना एक दिन ज़रूर कुछ करेगा। लेकिन सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता है कि हमारे इतने मतलब नंबर्स आने के बाद भी हमें कुछ अच्छा आगे देखने को, अपना फ्यूचर अच्छा मतलब देख सकेंगे। देखिए, मेरे को अब अगले साल के लिए भी डर लग रहा है। मैं 1 साल अभी ड्रॉप लूँगा और अभी फिर अगर इस साल भी ऐसा रहा तो अगले साल भी और दिक्कत होगी। जिनका 640 650 आया है उनको ढंग से कॉलेज नहीं मिला, वो लोग वापस ड्रॉप लेंगे। अगले साल फिर से कंपटीशन हाई होगा। ऊपर से फिर मालूम नहीं कि अगले साल भी ऐसा वापस हो जाए, कहीं किसी सेंटर से ऐसे वो हो जाए, लीक हो जाए। इसको सीरियसली लिया नहीं जा रहा है। बेसिकली देखिए, इस समय तो हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, पढ़ाई किया जाए कि कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाया जाए कि कोचिंग गिराया जाए। बस हम लोग को दिन रात बस न्यूज़ देख रहे हैं ताकि कुछ हम लोग के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आए, कुछ तो आए। लगातार इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो गड़बड़ियां सामने आई है उन गड़बड़ियों को सुधारना चाहिए ताकि इस परीक्षा पर जो आम अभ्यर्थी है, जो दूर दूर से पढ़ाई करने आता है, उनका विश्वास बना रहे। नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिसकी वजह से परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग ना कराई जाए, लेकिन काउंसलिंग कराई जाएगी। छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई। क्यों लगता है आपको कि धांधली हुई है? सर, सब कुछ सामने है, कुछ लगने ना लगने की बात ही नहीं है। सारे प्रूफ सामने हैं, सारे बच्चे बाहर हैं और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे हाथ में कितने प्रूफ्स अभी प्रेजेंट हैं। कोई 12th में फेल है तो वो नीट में 705 पा रहा है, टॉपर बना बैठा है। कहीं पे एक ही सेंटर में कितने बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं और जो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है वो मार्कशीट्स रिलीज़ हो रही हैं। सब कुछ सामने है। इट इज़ ऑन गवर्नमेंट एंड SC, दैट इज सुप्रीम कोर्ट कम्प्लीटली कि वो क्या वर्डिक्ट देते हैं, बिकॉज जो है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड इफ़ पीपल ट्राई टू ब्लाइंड फोल्ड देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ वॉचिंग दीज थिंग्स, देन वी आर वेरी मच
we are at the verge where we just can't do anything. And we are left with only one option, that is suicide. That is, it is not about me, it is about many children who are actually doing this thing at present, and government is acting blind, they are acting deaf, they are not listening to us at all. सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाने पर, काउंसलिंग की रोक लगाने पर इनकार कर दिया है। सर एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट सेशन लगाया है 8 जुलाई का, आज 12 जून है, मुझे ये बताइए अगर इस 20 दिन के उस पूरे चीज़ में कहीं किसी बच्चे को सीट अलॉट हो जाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि उस बच्चे को वापस बुला लो उस मेडिकल कॉलेज से? सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ सोच के बोलना चाहिए था। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट भी हम लोग के साथ नहीं रहेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे या हम लोग टेररिस्ट बनेंगे? आपको पता है बच्चों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है, सब लोग कहते हैं मजाक में सही कि जो सुसाइड करना चाहते हैं बॉम्ब्स लगा लो, NTA के पास चले जाओ, वहाँ एटलीस्ट साथ में मरो, उनको भी मारो। तो आप क्या चाहते हो, हम लोग टेररिस्ट बन जाएं? जहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है गवर्नमेंट इज बिजी इन सेटिंग देयर ओन थिंग्स, जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसे एटलीस्ट कुछ कहना तो चाहिए था। सरकार पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि परीक्षाओं को शुचितापूर्वक नहीं करा पा रहे हैं, सही से परीक्षाएं नहीं हो पा रही। इस बार नीट को लेकर के सवाल उठे, आपके क्या शक हैं? सर सबसे पहले ये बिहार में पेपर लीक हुआ, 4 पेपर के पहले उस पर मतलब FIR एप्लीकेशन भी हुआ, लेकिन उसको मानने को NTA तैयार नहीं है, जो साफ साफ प्रूफ है, और NTA इसको भी नकार दी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेस मार्किंग की बात हुई है, लगभग 1563 बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्क्स दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? जो बच्चा मेहनत करके पहुँच रहा है वहाँ तक उसको मार्क्स नहीं दे रहे हैं, अब हम लेट जा रहे हैं तो हमको मार्क्स मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय है? सर इस पर कार्रवाई हो, और सुप्रीम कोर्ट जो बोला वो शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का भविष्य की बात है ऐसा। सर ग्रेस मार्किंग को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, कुछ और स्टूडेंट्स भी उनसे बात करते हैं। वैसे अब क्यों लगता है आपको ऐसा कि आपके साथ गलत हुआ है, नीट परीक्षा शुचितापूर्वक नहीं हुई, सही से नहीं हुई? सर मैंने मेहनत करके, मेरा सर काफ़ी अटैम्प्ट हो चुका है, तो इस अटैम्प्ट में मैंने सर 645 मार्क्स स्कोर किया, और इस मार्क्स पे आप इधर देख सकते हैं सर, सारे बच्चों के फ़ोटो लगे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं सर। और इस साल मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे कोई कॉलेज अलॉट होने के भी चांसेस नहीं है सर। और NTA सर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम पे इनका नाम होना चाहिए नेशनल टी एजेंसी सर, उतना ही इनके लिए पर्याप्त है। और ये जो धांधली हुई है सर, आज से पहले आपने कभी सुना है कि एक भी बच्चा कभी 1 मिनट भी सेंटर लेट पहुँचा तो उसके लिए सेंटर खुल गया हो? तो अगर किसी इन्विजिलेटर की गलती है या आपके सेंटर वालों की गलती है तो उसके लिए सब बच्चे सफ़र क्यों करें? आप ग्रेस मार्किंग कहाँ से लेके आ रहे हैं? यस सर, बहुत जगह पे जो है पेपर लीक हुआ है, ऐसी मतलब बातें सामने आ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना। मतलब अब बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिन स्टूडेंट्स के पास पेपर पहले से पहुंच गया था वो भी कह रहे हैं कि मतलब हमको पेपर पहले से मिला, हमको रटवाया गया, तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? किस तरीके से आप लोग अभी परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं और विकल्प क्या सोच रहे हैं? सर री एग्ज़ाम तो होनी चाहिए, क्यों में कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है जो पेपर उन्हें मिल चुका वो पहले से पढ़े हैं। जैसे अभी रिसेंटली केस आया था कि एक गाड़ी में 4 स्टूडेंट्स थे, तो उनकी जो मतलब लेकर गए थे उनके पास तो सब एडमिट कार्ड थे, तो पुलिस ने जब पकड़े तो उन्होंने चेक किया कि 4 एडमिट कार्ड तुम्हारे पास क्यों है, तो उसमें से एक स्टूडेंट्स को पकड़े तो उन्होंने कहा कि हमें एक दिन पहले रात में ही लेकर गए थे, पूरे आंसर पूरे रटवाया गया था। तो अभी वही तो री एग्ज़ाम तो चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? ये चीज़ करने मतलब होना चाहिए, मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं मतलब होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर बच्चे सुसाइड फिर ज़्यादा करेंगे ना, वो चीज़ है। सुसाइड कर लेंगे आप ये कह रही हैं। टीचर भी हमारे साथ में है, लगातार जो मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कराते हैं, कानपुर के मशहूर टीचर आशीष श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए। सर ये बताइए कि क्या लगता है कि बच्चों के ग्रीवेंसेज हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, कितने हद तक सही मानते हैं आप? 100% जेन्युइन है सर, बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे। ये जो बच्चे हैं सब बहुत सिंसियर और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं। 600 से ऊपर नंबर लाना सर 720 में से, जहाँ निगेटिव मार्किंग भी हो, आसान कार्य नहीं है। बच्चों ने 4-4, 5-5 साल अपनी आंखें फोड़ी हैं, रातें ख़राब करी हैं, तब जाके इतने नंबर पहुँचे हैं। वो एकदम से लास्ट ईयर तक मेरिट 610 और इस बार एकदम से 658 वाले को भी MBBS सरकारी कॉलेज में मिलने का मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में एक PIL दाखिल हुई थी 1 तारीख को, रिज़ल्ट आने से पहले, कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, तो उसको रिजेक्ट किया है कि नहीं। लेकिन हाँ, NTA से जवाब जरूर मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो बाकी PIL दाखिल होंगे उस पर सुनवाई 2-4 दिन में होने वाली है, तो उसमें 100% हमारी बात सुनी जाएगी। हम सब सबूत दे रहे हैं, FIR दे रहे हैं। क्या आप FIR, इस देश में FIR की कॉपी को आप माने नहीं करते? वो सबसे बड़ा सबूत होता है भाई। और जो गवाह हैं, जो खड़े होकर बोल रहे हैं, जो बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। कुछ बच्चों के ये स्टेटमेंट है कि हाँ, उनके बगल वाले को पेपर पहले से मिला हुआ था, वो याद कर रहा था उस पेपर को, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो ये तो एक प्रूफ्स हैं ना
तो इस पर सुप्रीम कोर्ट 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी, वरना सर बहुत ख़राब हो जाएगा इस साल। भाई जो बच्चा इतना मेहनत किया है, जिसके घर में मिठाई बैठ गई, उसको पता है कि हाँ इतने नंबर पे हमको मिलना ही मिलना है। पेपर का लेवल भी वही है कि हम लोग कहेंगे, भाई हम तो टीचर है ना, हम हर साल जानते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है। हमें पता है पिछले साल कैसा आया था, उससे पिछले साल कैसा आया था, उससे पिछले साल कैसा आया था। तो पेपर का लेवल लगभग वही था, 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन 40-50 नंबर प्लस माइनस होना साफ तौर पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब एनटीए को देना ही चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो संशय लगातार बरकरार रहेगा, सवाल लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि सरकार सही से परीक्षा कराने में, नकलविहीन परीक्षा कराने में कहीं ना कहीं असफल रही है, और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में बहुत तेज़ी से काम भी किया है। हाल में हुई नीट परीक्षाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इन सब विवाद को लेकर जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं आशंकित होंगे, उनसे बात करने के लिए, नीट की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं उनसे बात करने के लिए हम इस वक्त प्रयागराज में सीपी शर्मा क्लासेस में हैं, जहां हमारे साथ बच्चे भी हैं और जो बच्चों के टीचर हैं वो भी हैं, मौजूद हैं। तो बच्चों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बताएं, आप नीट की तैयारी, आपने एग्ज़ाम दिया था इस बार? जी दिया था। क्या हुआ, जो पूरा विवाद है किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि ये सरासर स्कैम हुआ है और इतनी कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए, बिना पेपर लीक के, और ऐसी कट ऑफ हो ही नहीं सकती। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एनटीए तो उसमें भी वो क्लियर नहीं करती कोई भी क्वेरी को, और उसमें सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया और कुछ अपना उसमें दिखा दिया, 2018 का कुछ रूल दिखा दिया वहाँ पर, जो कि किसी भी बेसिस पर सही नहीं है। 718, 719 नंबर, 716 नंबर, मतलब 718, 719 नंबर, ये 70 से 80 नंबर गेस मार्क्स दिया गया सिर्फ इस बेसिस पर कि कंपनसेशन मार्क्स दिया गया कि वहाँ पर 6 सेंटर पर और 1563 बच्चों का वहाँ पर पेपर में कुछ टाइम का दिक्कत हो गया था, सही से मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वहाँ पर कंपनसेशन मार्क्स दिया गया। 100 नंबर कंपनसेशन मार्क्स किस बेसिस पर दिया गया? ये तो सीधे सीधे जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर तो आप उंगली उठा रहे हैं गलत तरीके से। क्या कहेंगे जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है? हाँ सर, गलत तो किए हैं सर एनटीए, अब ऐसे पेपर में करेगा तो सर हमारा क्या होगा सर, आगे आके तो फिर हम तो फंस जाएंगे ना सर। आपने नीट की परीक्षा दी है, आप क्या कहेंगे, आपके मन में भी कोई आशंका है? पहली बात तो जो एग्ज़ाम हुआ है टोटली अनफेयर हुआ है, पेपर लीक हुआ है डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि सबको मालूम है ये, इसे मना नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये है कि OMR सीट से जो स्कैनिंग हुई है, रिजल्ट अनफेयर आए हैं, किसी का मार्क्स ज़्यादा आया है, किसी का कम आया है। जो ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है वो -20 से, एनटीए कह रहा है -20 से 720 तक ग्रेडिंग दी है, यानी कि जो जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको ग्रेडिंग दे के 72 मार्क्स दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से 67 बच्चों का 722 आया है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, मेरा अकॉर्डिंग टू एनटीए के हिसाब से 376 मार्क्स आए हैं, बट OMR तो डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरा, तो क्योंकि उनका नेटवर्क एरर बता रहा है, मैं कॉल कर रहा हूं तो बिज़ी बता रहा है, कोई कॉल नहीं। मैंने 1 घंटे तक लगातार कॉल किया था, इस पे उनका कोई आंसर नहीं आया वहां से। तो जब मैंने OMR तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने क्वेश्चन बुकलेट से मिलाया तो 424 आ रहा है। इसके बावजूद मैंने लास्ट टाइम पे 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके मैंने देखे नहीं हैं अभी, तो मेरा मार्क्स तो गड़बड़ है, ये मेरी प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन मेरे जैसे 28,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए, लेकिन मेरा जो है वो मार्क्स कम आया है अकॉर्डिंग टू एनटीए। मेरे हिसाब से मार्क्स ज़्यादा है, ये एक बच्चे की प्रॉब्लम है। तो क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ी की आशंका है? हाँ, गड़बड़ी टोटल है और बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। जिन्होंने तैयारी की थी, आप कुछ बताएंगे? आपने दिया था एग्ज़ाम, कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? तो कोई बच्चा क्या कहते हैं शुरू से मेहनत कर रहा है, फिर उसके बाद में अगर एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम देने के बाद लीक हो जा रहा है पेपर, सही से रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 720 में से 720 हर एक बच्चा पाया हो। 67 स्टूडेंट पाए, एक ही सेंटर पर 8 से 9 बच्चे पाए हैं, 72/72। अच्छा, बताएं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इसी तरह से होगा तो फिर मेहनत बेकार हो जाए? क्या लग रहा है, कोई मन में असुरक्षा?
सर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर तैयारी करने से, प्रिपरेशन करने से इतना क्या मतलब निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम दे के आओ, एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। तो निश्चित तौर पर असुरक्षा है और कहीं ना कहीं हौसला जो है वो कमज़ोर होता है। हमारे साथ शर्मा जी भी हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ये नीट की तैयारी करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताएं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप उनको तैयारी करवाते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद सामने आए हैं, किस तरह से देख रहे हो बच्चों का मोराल जो है उस पर क्या असर देखते हो? देखिए, ये आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट को जो है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए। पहले कभी एक आध बच्चे का आता था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो होते हैं वो हमेशा से होते आए हैं, लेकिन इतना तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है कि इतने स्टूडेंट्स का फुल मार्क्स आ जाए। इससे बच्चों का मोरल बहुत डाउन हुआ है और जो बच्चे ईमानदारी से एफर्ट करते हैं उनके साथ में चीटिंग है। हमने देखा कि बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन हमारे जो तंत्र है, हमारा जो ये प्रशासन है, शासन है, ये एग्ज़ाम जो है सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही हो रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में, अंधकार में हो रहा है।